हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में कुछ ऐसे यहां पर आपको कंप्लीट कर लेना है टास्क, जो कि 31 मार्च उनकी लास्ट डेट होती है। तो यहां पर आप कंप्लीट लिस्ट मतलब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कुछ। उसके अलावा कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं जो कि आपको जीएसटी पोर्टल पर ही एक्सेस करने के लिए मिलेंगे। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। ये जो एक्टिविटी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी ऐसी जो आप मोबाइल से भी कर पाएंगे, कुछ के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आएगी। ये टास्क आपको जो है 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर लेना है। कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो कि उसके बाद में आप अवेल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर टाइम का वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो है इस पोर्टल पर आकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए सबसे पहले यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड एंटर कर लेना है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट कर सकते हैं। फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका जो ओटीपी है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर जाएंगे, आप उसके द्वारा इनको रिट्रीव कर पाएंगे। मैं पहले यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करके। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको जो है मैं सबसे पहले जो मेन टास्क है वो आपको कंप्लीट करना है वो बता देता हूँ। सबसे इसमें जरूरी चीज आती है कि आपको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसका रिकंसिलेशन करना होगा। तो सर्विस में जाने के बाद रिटर्न्स में टैक्स लायबिलिटी एंड कंपेरिजन का टूल दिया गया है। जीएसटी पोर्टल पे ये फ्री अवेलेबल है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 25-26 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी आपने अपनी GSTR1 फाइल की है, GSTR3 भी फाइल की है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप पहले देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आपको एक टेबल देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको R1 और 3B उसके हिसाब से आपने कितना जीएसटी पे किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। लायबिलिटी एज पर GSTR1, लायबिलिटी एज पर GSTR3B। अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आपका आ रहा है अप्रैल से लेकर फेब तक का, तो जो अभी यहाँ पर मार्च की रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें इसको कंपाइल करके सही तरीके से भर दीजिएगा। इससे आपको जीएसटी में नोटिस आने के चांस काफी कम हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो है टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी भी आती है। एज पर GSTR1, एज पर GSTR3B कितना शॉर्टफॉल है। उसके अलावा GSTR3B में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम किया हुआ है और 2B में कितना आ रहा है। यहाँ पर भी इसका कंपैरिजन दिया जाता है सेकंड पॉइंट में। अगर इसमें भी आपको कोई डिफरेंस आ रहा है तो भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि 3B में आपका इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 2B में इतना है। तो ऐसा कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपने क्लेम नहीं किया है तो उसको आप क्लेम कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि इनएलिजिबल है, आपने फिर भी क्लेम कर लिया है, उसको रिवर्स कर दीजिएगा। और अगर आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था तो उसको भी विद इंटरेस्ट आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर कुछ टेबल्स प्रोवाइड की गई है 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये सारा टास्क जो है यहाँ पर 31 मार्च से पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल में आपकी जो भी यहाँ पर पूरे साल में कोई भी मिस्टेक अगर हो गई है R1 3B में, तो वो यहाँ पर आप देखकर और उसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन में पूरा टूल मिलने वाला है। 3B से कंपैरिजन में R1, IGST, CGST, SGST का पूरा ब्रेकअप आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें भी मेंटेन करते हैं जिस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें ओपन कर लीजिएगा। उसमें भी इस टाइप का आपको व्यू चेक करना पड़ेगा। IGST, CGST, SGST किसी भी टैक्स में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस है तो उसके रिगार्डिंग आप डेबिट क्रेडिट नोट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगली जो पॉइंट है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग है। अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर में कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था और आप उसको भूल गए हैं तो वो भी आपको करेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको 3B से R1 का कंपैरिजन करना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपकी कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है वो जमा करानी रह गई है तो आप उसको जमा कर दें। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आपने जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीबिलिटी आती है। और पूरे साल में अगर आपने रेंट पे कर दिया है तो एक बार आप जो है चेक कर लें कि जो प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस क्या है। अगर वो रेजिडेंशियल है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पूरे साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एक साथ जमा करके और उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं मार्च के मंथ में। तो यहाँ पर ये कंपेरिजन आता है कि भाई GSTR3B में आपने उसे क्लेम किया नहीं, क्योंकि उसमें टेबल 3.1 में आपको एंटर करना होता है और 4 नंबर की टेबल में जो है वो यहाँ पर आपको क्लेम करना होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है SEZ एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपकी लायबिलिटी है GSTR3B R1, उसमें कोई अगर मिसमैच आता है तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। टेबल नंबर 4 ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग टेबल है, जो कि यहाँ पर ऊपर हमने कंबाइंड देखा था। 3B और 2B का कंपैरिजन यहाँ पर दिखता है टैक्स वाइज। IGST, CGST, ST आपने देखा होगा। GST में जो नोटिस आते हैं वो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर इसी टूल की हेल्प लेते हुए भेजते हैं आपको कि किस टैक्स में कितना यहाँ पर डिफरेंस है। तो पूरा एक बार पूरे साल का चेक कर ले। कोई ऐसा इनएलिजिबल ITC आपने क्लेम कर लिया है अगर,
तो उसको रिवर्स कर दें। कोई ऐसा ITC था जो कि आपको क्लेम करना रह गया था, वो क्लेम कर लें। और हाँ, मार्च में टास्क कंप्लीट करने का फायदा रहेगा कि अगर आपका अप्रैल से लेकर फेब तक का 2B में कोई ऐसा बिल है जो आपने उसकी पेमेंट भी कर दी, आपके पास सामान भी आ गया है, गुड्स या सर्विस जो है वो रिसीव हो गए हैं, इन सामने वाली पार्टी ने उसको आपको 2B में नहीं दिखाया है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं टाइमली, ताकि वो मार्च की जो अपनी फाइल करेंगे R1 उसमें वो कंप्लीट सही तरीके से दिखा दें, तो उसका बेनिफिट भी आपको यहीं कहीं यहाँ पर मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पे जो टास्क है वो आप नोट कर ले, 3B और 2B का कंपैरिजन, जो कि आपको करना ही नहीं है, पोर्टल पे डायरेक्ट दिया हुआ है। बस आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से एक बार चेक कर ले, मंथ वाइज फिल्टर लगाकर वहां पर IGST का कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, CGST का कितना है, SGST का कितना है, इस तरीके से एक बार चेक कर ले। और अगर कोई भी आपकी लायबिलिटी अराइज होती है तो उसको DRC 03 के थ्रू सबमिट करें, ठीक है, या आप GSTR 3B में रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है IGST के रिगार्डिंग काफी सारे पर्सन है वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं गुड्स के रिगार्डिंग, तो उनको क्या होता है कि काफी सारे बिल ऑफ एंट्री जो है वो यहाँ पर रह जाती हैं, तो वो चेक कर लें कि प्रीवियस ईयर की कोई यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री तो शो नहीं कर रही, करंट ईयर की कोई बिल ऑफ एंट्री रह गई है, तो उसके लिए भी यहाँ पर फीचर्स दिया जाता है। यहाँ पर जो है सर्विसेज में जाकर, यूजर सर्विस में जाकर सर्च BOE करके आप उसको ऐड कर लीजिए। तो जैसे आप उसको ऐड कर देंगे तो मार्च के मंथ में वो यहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टूल आप जरूर यूज करें। उसके बाद यहाँ पर जो है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिक्लेयर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, ये आपने जो डिक्लेयर की होगी, यानी कि GST की GSTR 3B रिटर्न में जो यहाँ पर 3.1 टेबल होती है, उसमें यहाँ पर जो है हम एंटर करते हैं लायबिलिटी को 3.1 में, और जो यहाँ पर लाइन नंबर 4 होती है A2 या 3, इसमें आप जो है इसको क्लेम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको, इस टूल को यूज कर लेना है। 31 मार्च तक आप कर लेंगे तो जो भी रेक्टिफिकेशन है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगली एक्टिविटी आप नोट करें, डैशबोर्ड पर आप क्लिक करें। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में ऑप्शन आएगा यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का। लेकिन क्या होता है, काफी बार जो टर्नओवर है यहाँ पर गलत शो करती है, 25-26 के लिए टर्नओवर है यहाँ पर अपडेट होती रहती है। तो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई 16 मार्च तक की जो टर्नओवर है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको अपनी बुक से मैच करें। काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे जो यहाँ की, जहाँ जिनकी टर्नओवर यहाँ पर इस साल में 25-26 में 5 करोड़ क्रॉस करने वाली होगी। अगर वो 5 करोड़ यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर से उनको इनवॉइसिंग करनी होगी। उसके लिए अभी से आप तैयारी करके रख लें। उसके लिए क्या है कि फीचर जाकर आपको एनेबल करना होता है इनवॉइसिंग पोर्टल पर, उसके लिए ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके यस करना होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता है। तो 1 अप्रैल से जैसे आप जो भी बिल बनाएंगे, अगर आपने बिना इनवॉइस वाले बना दिए तो वो यहाँ पर वैलिड कंसीडर नहीं होंगे। तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इनवॉइसिंग कैसे जनरेट करना है, फ्री यूटिलिटी के थ्रू आप कर सकते हैं, और उसको एनेबल कैसे करना होता है ऑप्शन को, ठीक है। वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है GST में LUT फाइल करने का एक ऑप्शन होता है। अगर आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पर जो है LUT फाइलिंग के लिए फर्निशिंग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी थी आपकी अगले साल की सप्लाई के लिए। मतलब जैसे कि आप जो है यहाँ पर 26-27 से जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फीचर यहाँ पर LUT फाइलिंग का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है। आप फाइनेंशियल 26-27 के लिए अभी से LUT फाइल करके रख सकते हैं, ताकि अगर 1 अप्रैल से कोई भी आपकी सप्लाई इनिशिएट हो तो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो है आप इसका बेनिफिट ले पाए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये आप नोट करके यहाँ पर रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर उनकी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की है, वो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल से कंपोजिशन में। ये जो मैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, GSTR 3B R1, ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड रेट 1%, 2%, 5% से आपको टैक्स जमा करना होता है। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, नोटिस आने के चांस भी काफी कम रहते हैं। जो ऐसे पर्सन है जो B2B सप्लाई काफी कम करते हैं, उनके B2 कस्टमर ज्यादा है B2C वाले, तो वो ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन लेवी। इसमें रिटर्न फाइलिंग भी आसान है और इसके जो कंप्लायंस है वो भी मिनिमम है, ठीक है। तो आप चाहें तो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन का कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन है और वो चाहता है कि नॉर्मली में कन्वर्ट हो जाए, तो जो यहाँ पर जैसे आप कंपोजिशन डीलर एज ए रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, ठीक है, व्यू सिमिलर आएगा।
तो ये क्योंकि ये तो ऑलरेडी नॉर्मल में है, तो जब ये कंपोजिशन में होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी और ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं और इसके बाद यहाँ पर 24 आवर्स के बाद ये वैलिडेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स होते हैं, जो आपके पास स्टॉक है उस पर टैक्स देना होगा या फिर आप क्लेम कर पाएंगे। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। कुछ सेपरेट फॉर्म्स भी आपको भरने होते हैं, ITC 02, वो सब चीज़ें आपको भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैंने लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी भी आप यहाँ पर जो है अवेल कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है GST में पोर्टल पर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर जो है नया फीचर एक एनेबल हुआ है, नोटिस एंड ऑर्डर। इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर लें कि कोई आपका यहाँ पर नोटिस तो पेंडिंग नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है पीरियडिकली, वैसे तो मैं आपको बताता हूँ अभी 31 मार्च भी कुछ ऐसे नोटिस हैं जिनके ऑर्डर जारी करने की लास्ट डेट है। फाइनेंशियल 1920 के रिगार्डिंग अगर आपका 19-20 में रजिस्ट्रेशन था, सेक्शन 74 में ऑर्डर जारी करने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर उस लिस्ट को एक बार वेरीफाई कर लें कि आपका कोई ऐसा तो नोटिस ओपन नहीं है, फिर उसका आप रिप्लाई करके उसके प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करा सकते हैं। यहाँ पर ये जरूर चेक करें पीरियडिकली कि आपका जो है कोई ऑर्डर तो जारी नहीं हो रखा है, कोई डिमांड तो जनरेट नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये आपको एवरी मंथ कर लेना चाहिए। वैसे मार्च में आप जरूर करें क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स की लास्ट डेट है। यहाँ पर आप जाएँ, उसके बाद यहाँ पर जो है लेजर्स पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो ये आपका कंबोशन रजिस्ट्रेशन है या फिर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है नो आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो उसका मतलब है कि आपका GST नंबर ओके है, आपकी कोई भी डिमांड आज की डेट में पेंडिंग नहीं है और आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिमांड देख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आप जो है अपील में जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, 90 डेज का टाइम होता है, या अदर जो स्टेप वाइज स्टेप जो भी रेमेडीज अवेलेबल है उनको भी अवेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये भी आपको जरूर यहाँ पर यूज कर लेना है। उसके अलावा सर्विसेज में जाकर यहाँ पर जो है इसके जो प्रोसेस है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं कि भाई जैसे आपको जो भी अपील फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन फाइल करना है, वो सब कुछ मैंने वीडियोज में बताया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, नोटिस के रिप्लाई के भी सारे वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी आती है, कोई भी लाइबिलिटी आपकी अराइज हो रही है, उस केस में DRC 03 के थ्रू सबमिट कर देनी है। रिकंसिलेशन में निकल के आए R13B मिसमैच हो, 2B3B मिसमैच हो, या फिर इनवॉइसिंग ई-वे बिल में कोई मिस्टेक हो गई हो, उसके रिगार्डिंग भी, तो यहाँ पर जो है आप DRC 03 जो है फाइल कर सकते हैं। DRC 03 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी है। अभी यहाँ पर आज की डेट में आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। मार्च में अगर आप जमा कर देते हैं फिर आप जो है यहाँ पर नोटिस से सेव हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर वॉलेंट्री आप पेमेंट कर रहे हैं, नोटिस भी चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है इसी के अंडर में यहाँ पर आपको फीचर्स मिलता है रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करने का। तो यहाँ पर कोर फील्ड अमेंडमेंट, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट, काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं वो यहाँ पर जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है किसी अनदर पर्सन के रह रहे होते हैं, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो आप अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट कर ले। नॉन कोर फील्ड में जाकर इजी से स्टेप है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट करके डालने हैं, उसके बाद OTP वेरीफाई करने हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आपका एड्रेस मॉडिफाई हो गया है, ध्यान से समझे, एड्रेस मॉडिफाई हो गया है, HSN कोड में चेंज हो गया है कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐड करने हैं, या फिर आपकी फर्म का नेम चेंज करना है, मल्टीपल बिजनेस ऐड करना है, तो ये सारे अमेंडमेंट कोर फील्ड में हो सकते हैं। इन दोनों के लिए भी मैंने यहाँ पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। तो आपको ये एक्टिविटी कर लेनी है ताकि मार्च के बाद से आपकी जो नई जो भी आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 26-27, उसमें आपको ये सारे के सारे जैसे HSN की फैसिलिटी हो गई, एड्रेस चेंज वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि उसमें अभी अपडेट होने में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो अगर आप अभी भी कर लेंगे तो हिसाब सेफ हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।